ओके दोस्तों, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, एक स्क्वायर है ऐसे, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहां पर एक डिस्क है। ये तीनों के तीनों लैमिनार मतलब होता है प्लैनर बॉडी, ठीक है, 2D बॉडीज। यहां पे जो तीनों के तीनों लैमिनार बॉडीज है, इनका सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया अगर इक्वल है, तो जो ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसे हमें लोकेट करना पड़ेगा। ओके, सो यहां पर सिमेट्रिक फिगर्स है, तीनों का ही जो सेंटर ऑफ मास होगा तीनों का रेस्पेक्टिव सेंटर पे होगा, यानी स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा, ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा उसके सेंट्रॉइड पे, और डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे होगा। इन तीनों के ही ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। तो अगर मैं स्क्वायर के बारे में बातचीत करूं तो स्क्वायर का जो मास होगा वो मास कितना आएगा, दैट मास विल बी सिंपली इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और इसका जो से खुद का सेंटर ऑफ मास होगा वो मेरा a/2 a/2 पे होगा, राइट। ओके, अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बात करूं, जो हमारा ट्रायंगल का मास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू √3a²/4, और इसका जो खुद का सेंटर ऑफ मास आएगा, ध्यान देना एक्स कोऑर्डिनेट वाइज तो ये बिल्कुल a/2 पर ही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में तो a/2 पर ही आएगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसके बेस के ऊपर, यानी पहले a तो ऐड कर ही दो, सेंट्रॉइड तक हमें जाना है, ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास होगा, और जो हमारा सर्कल है इसका मास आएगा सिग्मा इंटू पाई a²/4, क्योंकि रेडियस जो है वो है a/2, और इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा y कोऑर्डिनेट तो सिंपली a/2 आएगा, x कोऑर्डिनेट जो आएगा दैट विल बी a से a/2 दूरी पे, यानी 3a/2, a से a/2 दूरी पे आएगा, प्लस और कॉमा a/2, ठीक है। इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, इसको x3 बोल दो, और इसको y1 बोल दो, इसको y2 बोल दो, इसका y3 बोल दो। अच्छा, टोटल मास क्या होगा, टोटल मास क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान देना, सिग्मा a²/4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस पाई, ये हमारा टोटल मास आ जाएगा। इसकी जरूरत आगे हमें पड़ने वाली है, ठीक है। सो XCM मेरे पास क्या आने वाला है, XCM मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना, सिग्मा a² इंटू a/2 प्लस सिग्मा इंटू √3/4 a² इंटू a/2 प्लस सिग्मा इंटू पाई a²/4 इंटू 3a/2।
and that will be divided by the total mass. That will be equals to sigma a square by 4 into 4 plus root 3 plus pi. नाउ यहां से सिग्मा ए स्क्वायर बाई 4 अगर मैं कॉमन लेके काट दूं ऊपर नीचे तो मेरे पास कितना आएगा 4 इंटू ए बाई 2 2a प्लस रूट 3 a बाई 2 प्लस 3 pi बाई 2 into a, that divided by 4 plus root 3 plus pi. So यहां से ऊपर से अगर मैं a by 2 कॉमन ले लेता हूं so फाइनली मेरे पास xcm जो आएगा a by 2 कॉमन लेते हुए 4 plus root 3 plus 3 pi divided by 4 plus root 3 plus pi. ये मेरे पास XCM का वैल्यू आ जाएगा. आई होप ये वाला चीज समझ में आया होगा. नाउ YCM का वैल्यू सिमिलरली क्या आएगा मेरे पास अगर मैंने देखो बेसिकली से कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है. सिग्मा ए स्क्वायर into a by 2 plus sigma root 3 by 4 a square into ये वाला a plus a by root 3 ओके into a ठीक है प्लस सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू इसका हमारा y कोऑर्डिनेट दैट विल बी सिंपली a by 2. नाउ दैट डिवाइडेड बाय द टोटल मास दैट इज सिग्मा a स्क्वायर बाई 4 प्लस रूट 3 प्लस पाई. ये मेरे पास आ जाएगा. एंड नाउ सिग्मा ए स्क्वायर बाई 4 अगेन ऊपर नीचे कॉमन लेके खत्म कर दो तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2a रूट 3 इंटू दिस तो क्या आ जाएगा रूट 3a प्लस a दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा रूट से कटेगा प्लस पाई बाई 2 that divided by 4 plus root 3 plus pi. Okay. And now if I take the a by 2 common outside, so that is equals to a by 2. ये 3a हो जाएगा तो that makes it 6 plus 2 root 3 plus pi divided by 4 plus root 3 plus pi. तो यहां पर मेरा नेट सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा लोकेटेड होने वाला है. आई होप ये वाला चीज हमें समझ में आया होगा. काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है. तो अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे. ठीक है यानी लोकेटिंग सेंटर ऑफ मास फॉर स्टैंडर्ड बॉडीज. ओके देखो सिमेट्रिक वाले बॉडीज के तो हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं उसके लिए नहीं. इनके अलावा जो सेंटर ऑफ मास होगा उनको हम लोकेट करेंगे. तो सबसे पहला
सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस है जैसे मैं दिखा रखा हूं। ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है। नाउ इसका रेडियस जो है वो है आर। हमें इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना पड़ेगा। नाउ इसका सेंटर ऑफ मास को हम किस तरीके से लोकेट करेंगे? अच्छा, एक चीज ध्यान दो पहले, जो हमारा वाई एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्री है। ऑब्वियसली बात है, जो वाई एक्सिस के अबाउट है उसके अबाउट सिमेट्री है। तो एज देयर इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, दैट इंप्लाइज जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो डेफिनेटली हमारा 0 होगा। यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस पॉइंट पे होगा। डेफिनेटली इसमें वाई 0 नहीं हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव वाई पे मास है, नेगेटिव वाई पे कोई मास नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का कुछ पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली होने वाला है। यानी ये वाला पॉइंट मेरा डिनोट होगा 0, YCM। अब हम लोग YCM को किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। अच्छा, मैं ये सारे डेरिवेशन एक्चुअल में करवा चुका हूं वर्क पर एनर्जी में, जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे। तो हम बहुत सारे बॉडीज का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। सो दोस्तों, ये है मेरा रिंग सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर रिंग को सॉल्व करने पे क्या करना होता है वहां पर भी बात किया गया था। यहां से एट एन एंगल ऑफ थीटा मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप काटा, छोटा लग नहीं रहा है पर है, ऑफ एंगल डी थीटा। ठीक है, मैंने बड़ा करके ड्रॉ किया हूं लेकिन ये बहुत छोटा है। सो ये वाला जो टुकड़ा होगा इसका लेंथ होगा डेफिनेटली आर डी थीटा। राइट। सो इसका जो मास होगा डीएम, इसका जो मास होगा डीएम, दैट विल बी लैम्डा आर डी थीटा व्हेन लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ। बाय द वे, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा इज नथिंग बट टोटल मास डिवाइडेड बाय पाई आर, द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ डेफिनेटली पाई आर है। और ये जो है इसका y कोऑर्डिनेट कितने ऊपर होगा? ये है r, ये है थीटा, तो ये y कोऑर्डिनेट होगा मेरा r साइन थीटा पे। इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा मेरा r साइन थीटा पे। सो YCM जो आएगा दैट विल बी इंटीग्रल y इंटू dm, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल मास। नाउ y इंटू dm, y का वैल्यू क्या है? r साइन थीटा। dm का वैल्यू क्या है? लैम्डा आर डी थीटा।
तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है वो डेफिनेटली क्या है, थीटा। नाउ थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, जैसे हमने थीटा लिए हैं, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे थीटा 0 है, और जब मैं यहां पर आ जाऊंगा थीटा मेरा पाई है, एंड दैट डिवाइडेड बाय द टोटल मास m, सो दैट इज m लैम्डा इंटू आर स्क्वायर। लैम्डा का वैल्यू है m बाई पाई आर, mm गॉन, तो आर स्क्वायर बाई पाई आर, तो आ जाएगा मेरे पास r बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो दैट इज r बाई पाई माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2r बाई पाई। सो YCM का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2r बाई पाई। ठीक है, ये से याद रखना है, यानी क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग lies at a distance of 2r by pi above the base। अच्छा, हम जो भी अब से याद रखेंगे वो बेस के ऊपर से ही याद रखने वाले हैं, वो बेस के ऊपर से ही हम याद रखेंगे। तो ये जो बेस है वहां से 2r by pi ऊपर रहने वाला है, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी 0,2r by pi। ठीक है, टू बी रिमेंबर्ड। नाउ आफ्टर semicircular ring, what next we do is semicircular disk। Okay,